भगवान शुकाचार्य कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित भगवान से प्रार्थना किया है जीव का कल्याण हो। आपके लिए किसी महात्मा ने प्रार्थना कर दी, आपके लिए किसी भक्त ने, किसी ब्राह्मण ने प्रार्थना कर दी और वो बात परमात्मा न सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे लिए कोई अर्जी संत लगा दे तो बिहारी जी को सुनना ही पड़ता है, ये बात सत्य है। महाराज प्रातः काल अजामिल आया। महाराज जी यहाँ कैसे ठहरे? बोले पत्नी ने ठहराया, भोजन तो कर लिया, दक्षिणा की आवश्यकता है। अजामिल ने कहा आपका लोटा सोटा कमंडलू लंगोटा सुरक्षित है, ये भगवान की बड़ी कृपा समझिए। अजामिल मैं कोई बदले में धन आदि की कामना नहीं करता, मैं तो बस इतना पूछ रहा हूं आपसे, ये बताओ। बोले क्या? कितने संतान हो गए? बोले 9 हो गए, 10वां होने वाला है। बोले 10वें का नाम नारायण रख देना। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। 10वें का नाम नारायण। देखो संत कब कैसे कृपा कर दे पता नहीं चलता। नारायण नाम रख दिया। बड़े को माँ प्रेम करती है, छोटे को पिता प्रेम करते हैं। संत चले गए कृपा करके, दिन भर नारायण नारायण करता रहता है। वृद्धावस्था आ गई। महाराज छोटे से बड़ा प्रेम करने लगा अजामिल। एक दिन यमराज के दूत पकड़ने के लिए आए और महाराज जैसे गले में फंदा डाला, सोई अजामिल भयभीत होकर के चीख उठे। हम जिससे सर्वाधिक प्रेम इस संसार में करते हैं, महाराज संकट काल में हमें उसी की याद आती है। जब संकट आता है तो कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, उस समय महाराज और किसी को नहीं याद करता। और मैया जिससे हम हे भगवान, भले ही भगवान को कभी आरती न दिखावें, भजन पूजा न करें, कभी मंदिर न जाएं, हे भगवान रक्षा करो। सोचिए, इससे प्रतीत होता है कि वास्तव में संसार में सर्वाधिक हमारे समीप ईश्वर ही हैं। इस बात को हम जानते तो हैं लेकिन हृदय से मानते नहीं। महाराज चिल्लाया, नारायण मेरी रक्षा करो। दूरे क्रीडन का सक्तम, दूरे क्रीडन का सक्तम, पुत्रम नारायणा वयम, प्लावितेन स्वरो नोच्चै राजुहा कुलेन्द्रियः। नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। पुत्र नारायण ने तो नहीं सुना, लेकिन बिहारी जी ने सुन लिया। जय विजय को कहा जाके देखो क्या स्थिति है, कौन मुझे पुकार रहा है। महाराज भगवान के द्वारपाल यमदूतों को भगाया, मार के अजामिल की रक्षा की। ओहो, अजामिल को अपनी गलती का बहुत पश्चाताप हुआ। ये क्या किया मैंने, अपने पुत्र के नाम को बुलाया तो परमात्मा ने मेरी रक्षा की। यदि वास्तव में भगवान को बुलाया होता तो परमात्मा ने कैसी कृपा की होगी। महाराज जीवन परिवर्तित हो गया अजामिल का। अब भगवान का परम भक्त हो गया, खूब भजन करने लगा। महाराज यमदूत पहुंचे यमराज के पास में। यमराज ने कहा लेकर के आए क्या अजामिल को? बोले महाराज लेने के लिए तो गए थे, लेकिन जैसे लेने गए तो वो चिल्ला उठा, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ऐसा उन्होंने कहा।
और क्या कहा? तो महाराज यमदूत बोले गते संति शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यं कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्ति तवः। उसने जैसे नारायण नारायण किया तो एक घटना घटी। महाराज दो पुरुष आए सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके और आकर के उन्होंने मुझे भगा दिया, मार मार के उसकी रक्षा की। अब एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले हे प्रभु एक बात बताइए, कर्मों का फल देने वाले जीवलोक के कितने शासक हैं? प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। थोड़ा जोर से बोलिए ना, और जोर से। जय श्री कृष्ण। कितने शासक होते हैं जीवलोक के? यदि दंड देने वाले शासक अनेक हों तो किसको दंड और किसको दंड न दिया जाए कैसे पता चले? बोले कैसी बात करते हो? बोले हाँ महाराज मैं तो आपको ही शासक समझता था, लेकिन आपके अलावा और भी कोई शासक है जिसने आकर के उसकी रक्षा कर ली। हम तो आज तक आपको ही समस्त प्राणियों के अधीश्वर एवं उनके पाप के अनुसार दंड देने वाले शासक सिर्फ हम आपको ही समझते थे। पर वहां पर दो अद्भुत सिद्धों ने आकर के उन पापियों को छुड़ा लिया और उन अद्भुत पुरुषों ने कहा भैयाओं तुम डरो नहीं, तुमने भगवान नारायण का नाम लिया है। सरकार आप कृपा करके बताएं वो कौन थे, किनको लाना है किनको नहीं लाना? बोले सुनो, वो थे तो वास्तव में पापी, लेकिन भगवान नाम लेने के कारण उनकी सदगति हो गई। तो बोले बता दीजिए किसको लाना है किसको नहीं लाना है? तो यमराज ने बहुत प्यारी बात कही। बोले किसको नहीं लेके आना किसको लाना ये ध्यान से सुनो। बोले किसको लाना है? तो यमराज कहते हैं जिह्वान भक्ति जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम् चेत सरस्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्चिरे कदापि तानानयद्वमसतो कृतविष्णुत्वाम्। जिनकी जिह्वा कभी भगवान नाम का उच्चारण न करती हो, जिनका चित्त कभी भगवान के चरण कमलों का ध्यान न करता हो, जिनके मस्तक भगवान के चरणों में कभी न झुकते हो, जिन्होंने कभी भगवान के पूजन आदि कृत्य न किए हो, उन पापी पुरुषों को भैया डंडे से पीटते हुए तुम मेरे समीप ले आना। और जो नित्य कथा श्रवण करते हैं, जो खूब सत्संग करते हैं, भगवत भजन करते हैं, महाराज ऐसे जीव को कभी मेरे पास लेकर के मत आना। ये यमराज का संवाद है यमदूतों के साथ में। महाराज इस प्रकार से भगवान ने